बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर मॉइस्ट चॉकलेट फज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये बनाना बताऊँगी ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। इसके अंदर मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ करूँगी, बस हैंड विक्स की मदद से इस केक को हम तैयार करेंगे। इस केक को आप किसी भी सेलिब्रेशन, किसी भी ओकेजन पर बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्श तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है, कुकिंग डार्क चॉकलेट ली है 300 ग्राम्स के बराबर है ये, और कप में मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम्स के बराबर क्रीम। ये टेट्रा पैक की क्रीम है, पूरा एक पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैंने डायरेक्टली चूल्हे पर रखा है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चॉकलेट जो है वो हमारी जल सकती है। बस इसको हमने हल्की सी ही हीट देनी है। और अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता या आपको लगता है आपसे चॉकलेट ख़राब हो सकती है, तो आप इसको डबल बॉयलर पे भी बना सकते हैं आराम से। तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करना है हमने इधर। तो बस इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और आपने बस लो मीडियम जो दम वाली आंच होती है इसके ऊपर आपने इसको गरम करना है, कुक करना है। तो देखिए बस हमारी चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि थोड़ी सिल्की स्मूथ हो जाए जो ये हमने फज बनाया है। और मेरे पास जो चॉकलेट थी वो डार्क चॉकलेट थी, लेकिन स्वीट एंड चॉकलेट थी, बिटर नहीं थी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा, जिससे आपका जो केक है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया। इसको सिर्फ इतना मिक्स करना है कि दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और बटर जो है वो आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक के लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे विनेगर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको आपने मिक्स करना है और साइड पे रख देना। बेसिकली हम बटर मिल्क बना रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर 1/4 कप, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर। इसको हम छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके आपने उसको छान लेना है। कोको पाउडर के अंदर अक्सर थोड़े थोड़े से लम्स से होते हैं, तो इस वजह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके छान लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका केक एक तो बहुत लाइट बन के तैयार होता है जब आप ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के छान लेते हैं, और कोई भी लम्स वगैरह होते हैं उन्हें हटा लेते हैं। तो बस छान के इसको साइड पे रख दिया है। अब ले लेते हैं हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 2 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और जो हमने बटर मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको आपने इतना मिक्स करना है कि अंडे जो हैं वो अच्छे से फट जाएँ इसके अंदर। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, चंद सेकंड के अंदर ये मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सारा मैंने एक साथ ही ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ही मैं प्री हीट करती हूँ। कोई भी चीज़ बेक कर रही हूँ उससे ज़्यादा देर के लिए नहीं प्री हीट करती। तो देखें इसको बस हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है।
तो देखिए रेडी हो गया, बस 1 मिनट लगा था इसको फेंटने में मुझे, और ये बैटर जो है हमारा रेडी हो गया केक का। अब हम मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया था, राउंड टिन लिया है, इसके अंदर सिर्फ बटर पेपर लिया लगाया है, इसको ग्रीस नहीं किया। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। पतीली के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी, और जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं वो दोनों रॉड्स ऑन करके बेक कर लेंगे। तो देखिए ये बेक होकर आ गया है मज़ेदार सा केक हमारा। इसको मैं काउंटर पे ही छोड़ दूंगी ठंडा करने के लिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। और कोई भी स्कीवर आप इसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं कि ये केक कच्चा तो नहीं है। तो देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया, इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको लेवल कर लेंगे, जो डोम बना है इसको हम कट कर देंगे। तो आपने बस इसको लेवल कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर से 3 स्लाइसेस भी निकाल सकते हैं, मतलब आप इसको 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो आप इसको 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, सैंडविच करके जिस तरह से हम बनाते हैं। तो मैं इसको सिर्फ 2 लेयर्स में ही बना रही हूँ। और बस इसका जो डोम है वो मैंने कट कर दिया, इसको लेवल कर दिया है। और ये जो ऊपर का केक है ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो चलते फिरते ऐसे ही खा लेंगे इसको। तो बस इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से, 2 स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो केक को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनके तैयार हुआ था ये केक। ये देखिए, अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। अब हम चॉकलेट फज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है। ये आपने पहले ही बना के रखना है, मतलब जब आपने केक का काम स्टार्ट करना है तो पहले आपने फज बनाना है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस कीजिएगा, ताकि जब ये फ्रॉस्टिंग का टाइम आए तो ये बिल्कुल सेट मिले आपको। तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है इसको ठंडा होने में, और इस तरह से बिल्कुल सेट हो जाता है। तो देखिए कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है। अब हम एक ले लेंगे केक प्लेट, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फज लगा दिया ताकि जो केक है हमारा वो स्लिप ना हो। इसके ऊपर एक स्लाइस रख दिया है, फज लगा देंगे इसके ऊपर। फ्रॉस्टिंग आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा अंदर फिलिंग करनी है तो आप ज़्यादा फज भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है फज, और वो इसके ऊपर मैं फैला दूँगी इवनली इस तरह से। अब दूसरा केक का स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम इसकी साइड कवर कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए, तो आपने सबसे पहले इसको क्रम कोट कर लेना है, तो थोड़ा थोड़ा सा फज ले लीजिएगा और इसके ऊपर आपने लगा लेना है, ताकि ये साइडों से अच्छे से क्या कहते हैं कवर हो जाए। ये देखिए इस तरह से आपने बस एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, पतली सी लेयर। ये देखिए बस अच्छी तरीके से आपने इसको कवर कर देना है। इधर मैं पैलेट नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि उससे केक जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है, बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है केक। अब टॉप पे मैंने थोड़ा सा फज ले लिया है, इसको हम टॉप पे से भी कवर कर देंगे। और इधर ज़रा केक जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा हिल रहा होगा, क्योंकि अभी फ्रेश हम बना रहे हैं इसको। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा फज लगाएंगे इसके ऊपर, इसको हल्का सा ही लेवल करेंगे, बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करेंगे। और उसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर ताकि हम इसको लास्ट में फिनिश कर सकें। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में रख देना है सेट करने के लिए। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि फज जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर हम आराम से काम कर सकें। देखिए आप आसानी से आपके जो ये फज है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और केक भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये देखिए बस इसके ऊपर मैं फर्श इस तरह से लगा दूंगी। पहले हमने बहुत पतली सी लेयर लगाई थी, अब हम थोड़ी थिक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे और बिल्कुल फिनिश कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे केक को। तो पहले मैंने ज़्यादा इसको स्मूथ इसीलिए नहीं किया था कि इसको मैंने बाद में करना था। अब टॉप पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे फज को, और इसको हम कवर कर लेंगे फज के साथ। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो स्मूदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केक स्मूदर्स मिल जाते हैं मार्केट से इजीली, या फिर आपको प्रैक्टिस है तो पैलेट नाइफ़ की मदद से भी आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो इस केक के अंदर मैंने सिर्फ पैलेट नाइफ़ ही इस्तेमाल की है। और देखिए इसके बाद हम इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे। मार्केट पे इसी तरह से फज केक पे डिज़ाइन बना हुआ होता है, बहुत आसानी से ये बन जाता है। ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा।
और बहुत प्यारा सा लगता है। आप चाहें तो उसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरे पास हैंगे हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स। ये आपको इजीली बेकिंग शॉप्स पे से मिल जाएंगे। तो ये मैं थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, कॉर्नर्स के ऊपर ऐड करूँगी बस मैं, ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए और ये बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरह से। इस केक को आप बर्थडेज वगैरह पे बना सकते हैं। जिन बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फज केक वैसे सभी का फेवरेट होता है और सभी को पसंद होता है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। थोड़े से स्प्रिंकल्स ले लिए, वाइट और गोल्डन कलर के मेरे पास छोटे वाले बॉल्स थे तो वो मैंने ले लिए। सेंटर में वो थोड़े से हम स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और ये केक हमारा रेडी है। इसको आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखना है क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें चॉकलेट का ही इस्तेमाल हुआ है। तो बस आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो ये मेल्ट नहीं होगा। और अगर आप इसको गर्मियों में ट्राई करें तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा और सर्व करने से 10 मिनट पहले ही आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ। और मैंने इसको जल्दी कट कर लिया था क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट दिखाना था। आप लोग थोड़ी देर इसको रचने दीजिएगा, मतलब 2-4 घंटे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा, जो कि ये बहुत मज़ेदार बनता है। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, जो कि ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसको हर कोई मुझे पता है ट्राई कर लेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं किए थे और इसको बहुत मुश्किल तरीके से नहीं बनाया, आसान तरीके से ही बनाया है। और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चॉकलेट पुडिंग। और चॉकलेट तो खैर सभी को पसंद होती है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं और बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2.5 कप के बराबर दूध। और दूध जो है मेरा रूम टेम्परेचर पे है। और ये दूध जो है मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फ्रेश वाला यूज़ करें तो उसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर रख दी है मैंने एक स्टेनर और स्टेनर के ऊपर ऐड कर देंगे हम कोको पाउडर 3 टेबलस्पून के बराबर। कोको पाउडर को छान के ऐड करना है, इसलिए मैं इस तरह से इसके ऊपर ही ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हमने इसी के ऊपर छान लेना है। कोको पाउडर में थोड़े लम्स होते हैं, इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से छान के इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए सारा जो ये पाउडर था हमने छान लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो चीनी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा कप जो है बिल्कुल मुनासिब मकदार है। ना बहुत ज़्यादा मीठी बनेगी ये पुडिंग, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कम लगेगा आपको मीठा, मुनासिब मकदार है। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जब इसके ये लम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। और चूल्हे पे आपने रख के इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और इसको आपने मुस्तकिल हिलाते रहना है। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे इसके लम्स बन सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। तो जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये थिक होना स्टार्ट होता है और आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करते करते ही आपने इसको कुक करना है। तो देखिए जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर। तो बटर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। बटर आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। तो इसके अंदर मैं 2 टीस्पून के बराबर बटर ऐड कर दूँगी और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और देखिए पुडिंग कितनी थिक हो गई है उसके बाद ही हमने ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और एक शाइन भी आ जाती है इस पुडिंग के ऊपर। तो देखिए बटर हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चॉकलेट। तो कोई भी मिल्क चॉकलेट ले लीजिएगा जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। तो ये मैंने 50 ग्राम ऐड की है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा मिक्स करना है, ये हीट से ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ टेट्रा पैक की आधा कप के बराबर।
वो ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जल्दी से। और क्रीम ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए बस ये हमारी पुडिंग जो है रेडी हो गई है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होती है तो इसकी कुकिंग होती रहती है। तो आपने इस तरह से मिक्स करते करते इसकी स्टीम भी निकाल देनी है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। पुडिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। ये देखिए कितनी स्मूथ बनी है ये, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इस पुडिंग को मैं थोड़ा सा मिक्स करती रहूँगी ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी बाउल में सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल्स ले लिए हैं, इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। और ये आपने थोड़ी सी गर्म हो तभी ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए बस बाउल्स में मैं निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। थोड़ा सा लेवल कर देंगे ऊपर से। तो देखिए सेट होना स्टार्ट हो गई है फ़ौरन से, जबकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए पुडिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था इसको मैंने फ्रिज में। और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ वाइट चॉकलेट्स के साथ। तो वाइट चॉकलेट की जो शेविंग्स है वो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। लास्ट में तो एक चेरी रख दूँगी इसके ऊपर। तो बस ये हमारी पुडिंग जो है सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना मज़ेदार और स्मूथ बना है। और ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार थी, मतलब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ये इतनी यमी बन के तैयार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए ईजी चॉकलेट फज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। चॉकलेट लवर्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। और आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हमें एक हीट प्रूफ बाउल चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉकलेट 400 ग्राम्स के बराबर। ये डार्क चॉकलेट है और सेमी स्वीट है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको हम रखेंगे डबल बॉयलर पे मेल्ट करने के लिए। तो देखिए इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। अच्छा, पानी इतना होना चाहिए सॉस पैन के अंदर कि बाउल जो है हमारा इसको टच ना करे, खाली स्टीम ही इसकी टच करे। और बहुत सिमरिंग पॉइंट पे हम इसको पका रहे हैं कि नीचे से बॉईल भी नहीं आ रहा है पानी को और बस गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम रख के चॉकलेट को मेल्ट करेंगे अच्छी तरह। इतने में हम क्या करते हैं, मोल्ड दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मोल्ड लिया है मैंने, 6x6 का मोल्ड है मेरे पास। और इसके अंदर मैंने ये पेपर लगा दिया है, बटर पेपर, और इसको साइडों से थोड़ा सा ऊपर ही रखा है ताकि इसको निकालने में लास्ट में आसानी हो। फिर इसके बाद हमें चाहिए होंगे कुछ, मैंने नट्स ले लिए हैं, 100 ग्राम्स के बराबर नट्स हैं। और ये मिक्स नट्स हैं मेरे पास हैं। काजू है मैंने लिया है, अखरोट लिया है, पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए, 3 टेबलस्पून ले लिए थे ये सारे मिला के। और ग्राम से मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर हैं। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब हमें क्या करना है, इन सारे नट्स को लेंगे और हम इसको हम मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना है, बस छोटे छोटे से पीसेस में, जैसे 1 के 3 या 4 पीस हो जाए इतने ही करने हैं। बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना। तो बस इसको मैं मोटा मोटा सा चॉप करूँगी और इसको रख लूँगी अपने पास। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। चॉकलेट को चेक कर लेते हैं। इसको आप तकरीबन आधे मिनट के बाद जाके आप इसको हिलाएंगे। स्टार्टिंग से ही आपने ना इसको मिक्स करना स्टार्ट नहीं करना है स्पैचुला की मदद से। आधे मिनट के बाद आपने जाके इसको हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जाके आप इसको मिक्स करेंगे तो चॉकलेट हमारी सारी मेल्ट हो चुकी होगी। तो देखिए मेल्ट हो गई। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर बटर। और बटर को हमने क्या करना है, इसमें हल्के से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा, चॉकलेट आपकी थिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी तो हम अगला स्टेप नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा मिक्स करा है इसको। अब मैं इसको पैन पे से उठा लूँगी, मतलब इसको हटा लेना है पैन पे से। चॉकलेट थोड़ी सी गर्म है तो उसी के अंदर बटर जो है हमारा मेल्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, 450 ग्राम के बराबर है ये मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको अब हमने मिक्स करना है चॉकलेट के अंदर। तो हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। इस वक्त चॉकलेट जो है आपकी हल्की सी गर्म होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, चॉकलेट गर्म ही होनी चाहिए। तो बस आप जैसे ही पैन पे से हटाएंगे आपने फ़ौरन कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है और इसको आराम आराम से आपने मिक्स करना है।
तो देखिए जब कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, तब आपने इसको स्पीड से मिक्स कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और कितना अच्छा ग्लॉसी शाइनी सा दिख रहा है ये हमारा मिक्सचर फज का। ये देखिए अच्छा ये हमारा मिक्स हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारी चॉकलेट थोड़ी सी गर्म है तो हम इसको ज़रा काउंटर पे ही छोड़ देंगे, या फिर आप इसको मिक्स करते रहिए इस तरह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिक्स करती रही थी तो ये 1 या 2 मिनट में रूम टेम्परेचर पे आ गई था। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर नट्स ऐड कर देना है। नट्स आपने गरम गरम में ऐड नहीं करने, नहीं तो क्या होगा वो अंदर नीचे बैठ जाएंगे। जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा जब हम कट करेंगे। तो इसलिए आपने थोड़ा सा ठंडा करना है फज को, और उसके बाद आपने चॉकलेट ये नट्स ऐड करने हैं। अच्छा आप लोग चाहें इसके अंदर किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नट्स ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को खाना पसंद हो। अब ये जो मोल्ड हमने प्रिपेयर करके रखा था, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और ये बहुत मज़ेदार लग रहा है, ये बनता भी बहुत मज़ेदार है। सारा मिक्सचर डाल दिया। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है 1 घंटे के अंदर। और फ्रीज़र में रखेंगे तो 1 घंटे के अंदर सेट हो जाएगा, और फ्रिज में रखेंगे तो आपको इसको रखना होगा 3 से 4 घंटे के लिए। तो बस 2 तरफ से मैंने इसको लूज़ किया। अब इसको मैं निकाल लूँगी इस तरह से आसानी से। तो ये देखिए, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है ये रेसिपी। अब इसका ये बटर पेपर है, इसको हम आराम से इस तरह से हटा लेंगे, बहुत इजीली हट जाता है ये। और इसके मैं पीसेस कट कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छा पीसेस आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से काट रहे हैं। और ये बना के आप आराम से 1 महीने तक या 1 महीने से ज़्यादा भी इसको स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा और ये फ्रिज में आराम से रह जाता है। इसके अलावा आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे हम मिठाई वगैरह लेके जाते हैं, कहीं पे भी जा रहे हों तो आप लोग इसे ये फज बना के भी लेके जा सकते हैं। एक अच्छे से गिफ्ट पेपर में पैक करके इसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है। जिस तरह चॉकलेट्स वगैरह भी हम गिफ्ट करते हैं, इस तरह आप ये फज बना के भी गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कट करना क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। अंदर से मैं आपको इसका लुक दिखा दूं, देखें नट्स बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। और यही रीज़न था, थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया था और ठंडा करने के बाद ही नट्स ऐड किए थे ताकि वो इक्वली आएँ, ऊपर तक आएँ, ऐसा ना हो कि नीचे बैठ जाएँ। तो बस गरम गरम में आपने नहीं डालने हैं नट्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। और देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ एक पीस। ये देखिए बहुत मज़ेदार बनता है, आपने ट्राई ज़रूर करना है, बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई बहुत मज़ेदार बना था और हमारे घर में सबको पसंद आया। तो मैं थोड़ा सा कोको पाउडर लूँगी और इसको मैं ऊपर से इस तरह से डस्ट कर दिया है मैंने कोको पाउडर से। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग डस्ट कर सकते हैं। और इसको डस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसके साथ इसका लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए रेडी हो गया है, अब मैं खाऊंगी और ये बहुत ही मज़े का था, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। आपको बहुत मज़ा आएगा ये बना के भी और ये खा के भी। और जो भी चॉकलेट लवर्स हैं वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है ये हमारे मज़ेदार सा चॉकलेट फज। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए न्यूटेला ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होंगी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके और अपने घर में बना सके। बेकरी से बहुत महंगी मिलती हैं इस तरह की ब्राउनीज़, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट में इसको बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। और इसके साथ अच्छी सी एक कॉफ़ी बनाइएगा और सर्व कीजिएगा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर शुगर 125 ग्राम के बराबर। कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है ये। इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, आपने इसको फेंट लेना है इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा सा फॉर्मी हो जाएगा ये मिक्सचर, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको आपको बीट करने में। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसको हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करेंगे 25 ग्राम के बराबर, और इसको टेबल स्पून में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 3 टेबल स्पून के बराबर है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर
1 पिंच के बराबर, 1/8 टीस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए हमें मशीन चलानी है, इतना कि कोको पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। बस उसके बाद ये ब्लेड्स हम हटा देंगे। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो ये 100 ग्राम्स के बराबर मैदा है। आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ये 1 कप के बराबर है। आपने करना क्या है, 1 कप लेना है मैदा, उसके अंदर से 2 टेबलस्पून आप माइनस कर दीजिएगा तो ये 100 ग्राम मैदा आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 हिस्सों में इसके अंदर ऐड करना है मैदे को। पहले मैंने आधा ऐड करा था, उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से। उसके बाद दोबारा का जो बचा था मैदा वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। 125 ml के बराबर है, ये 3/4 कप के बराबर है। अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो ऑयल मैंने सारा ऐड कर दिया। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने ऑयल को अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और जो पतीली के टाइमिंग है आगे मैं आपको मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग पतीले में भी आसानी से इसको बना सकें। अब एक मैंने मोल्ड ले लिया है, ये 8 बाई 8 इंच का मोल्ड है। इसके अंदर सारा ये जो मिक्सचर है हम इसके अंदर पोर कर देंगे। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 30 to 35 मिनट के लिए। तो देखिए अब ये बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो बस इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया था, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकालना है एहतियात से। तो ये देखिए मोल्ड में से मैंने निकाल लिया है। अब इसका जो बटर पेपर है वो हम रिमूव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको एहतियात से सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि इसको हमें सैंडविच करना है। इसको बीच में हम लगाएंगे फ्रॉस्टिंग न्यूटेला की। तो देखिए एहतियात से कर लेना। ये बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था ब्राउनी का स्पंज, तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको काट लेना है। अब इसका जो ऊपर का स्लाइस है उसे हम हटा लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है ये केक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटेला ले लेंगे और उसकी हमने फ्रॉस्टिंग करनी है। तो आपने डायरेक्टली इसके ऊपर बस अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना है। थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में कर दीजिएगा स्प्रेड। तकरीबन आधे कप के बराबर इसमें लग जाएगा ये। बस इसको आपने क्या करना है, इवनली स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। इधर मैंने स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर दिया था। अब दूसरा जो स्लाइस था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इसको कवर कर लेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइसेस कट कर लेने हैं ब्राउनी के हिसाब से, आपको जितनी बड़ी चाहिए। मैं इसमें से तकरीबन निकालूंगी 9 ब्राउनीज़। और ब्राउनीज़ का जो साइज़ होता है वो 3x3 का होता है, मतलब 3 इंच की ब्राउनी होती है। तो इसको बस हम एहतियात से कट कर लेंगे और आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा न्यूटेला ले लिया था, उसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था और इस तरह से आपने डिज़ाइन बना लेना है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी न्यूटेला ब्राउनीज़ रेडी हो गई हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत सिंपल सी है ये ब्राउनी बनाने का तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप आसानी से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगी ये ब्राउनीज़। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।